सभी विद्यार्थियों को खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए मैं आज प्रारूपण पर चर्चा करूंगा। प्रारूपण किसे कहते हैं, प्रारूपण की क्या प्रक्रिया है। तो प्रारूपण जो है, सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने से पूर्व संबंधित जो लिपिक होता है, किसी भी ऑफिस का, कार्यालय का एक लिपिक होता है, हेड बाबू होता है। तो संबंधित लिपिक एक मसौदा तैयार करता है। कोई भी सरकारी कार्यालय होता है, सरकारी अधिकारी के जो अधीनस्थ, उसका एक पर्सनल संबंधित लिपिक होता है। और वो लिपिक जो है, वो कोई भी पत्र जब भेजा जाता है किसी को, तो उस पत्र भेजने से पूर्व पत्र को एक तरह से लिखा जाता है, उसके द्वारा मसौदा तैयार किया जाता है, जिसको कह सकते हैं। तो वो जो लिपिक है, उसके द्वारा मसौदा तैयार करके जो उनके उसका अधिकारी है, सक्षम अधिकारी के सामने वो प्रस्तुत करता है। और उस मसौदे की, मसौदा मतलब एक तरह से एक प्रारूप उसका, उस मसौदे की स्वीकृति के पश्चात ही पत्र तैयार करके उसे भेजता है। मतलब पत्र की जो प्रक्रिया है, मूल पत्र की प्रक्रिया, उससे पूर्व की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं प्रारूपण के अंतर्गत आती है। ये पंक्तियाँ ये आपको कहीं ना कहीं बता रही हैं। इस मसौदे के तैयार करने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो मसौदा जो तैयार होता है, मसौदे को तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया, जिसे हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसके लिए हिंदी में प्रलेख, प्रारूप, मसौदा, आलेख आदि शब्द प्रचलित हैं, परंतु सामान्यतः अंग्रेजी के ड्राफ्ट को प्रलेख और ड्राफ्टिंग को प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण को हम समझ गए होंगे कि प्रारूपण जो है, फिर से मैं एक बार इसको पुनरावृत्ति करता हूँ कि प्रारूपण सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने से पूर्व जो संबंधित लिपिक होता है हर एक अधिकारी के कार्यालय में, वो लिपिक एक मसौदा तैयार करता है और वो अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है, और उस मसौदे की स्वीकृति के पश्चात पत्र तैयार करके भेजा जाता है। इस मसौदे के तैयार करने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, और जिसके लिए अंग्रेजी में उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, और हिंदी में इसको प्रलेख, प्रारूप, मसौदा, आलेख आदि शब्द दिए जाते हैं। परंतु सामान्यतः अंग्रेजी के ड्राफ्ट को प्रलेख और ड्राफ्टिंग को प्रारूपण कहते हैं। तो क्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रारूपण को हम अगर सामान्य शब्दों में परिभाषित करना चाहें, तो किसी टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिकारी क्रियान्वयन हेतु जो आदेश देते हैं, उनका प्रकृष्ट आलेखन ही प्रारूपण है। किसी टिप्पणी पर जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो क्रियान्वयन हेतु जो आदेश देते हैं, जो एक तरह से प्रारूप बना के जो उसको देखते हैं, लिखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उस प्रतिक्रिया को जो व्यवस्थित तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया को ही प्रारूपण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो ये कह सकते हैं कि प्रारूपण जो है, वो एक ऐसी वांछित पद्धति है जिसमें विषय से संबंधित समस्त सूचनाओं के लेखन की अनिवार्यता निहित होती है। मतलब प्रारूपण जो है, वो एक इस तरह की पद्धति का नाम है जिसमें जो विषय है, जो भी विषय, जिस विषय पर भी प्रारूपण लिखा जा रहा है, उस विषय से संबंधित समस्त सूचनाओं के लेखन की अनिवार्यता निहित होती है। प्रारूपण प्रलेख का जो सीधा अर्थ है, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्रों का पहले कच्चा रूप तैयार करना। ये बिल्कुल सिंपल भाषा है, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे कि जो प्रारूपण है, उसको सामान्यतः प्रारूपण या आलेख का सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्रों का पहले कच्चा रूप तैयार करना। प्रलेख लिपिक
जो प्रलेख लिखने वाला जो लिपिक है या अनुभाग अधिकारी अथवा अन्य जो अधिकारियों द्वारा विषय की गंभीरता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर जो तैयार किया जाता है प्रारूप, और उस प्रारूप की जो विशेषताएं होती हैं जो महत्वपूर्ण, वो ये है कि उसमें सत्यता अपने आप में वो पूर्ण होता है, पूर्णता, तथ्य सहित होता है तो तथ्यात्मकता, और संक्षिप्तता, शिष्टता अनिवार्य रूप से होती है। तो अच्छे प्रारूपण में सत्यता, पूर्णता, तथ्यात्मकता, संक्षिप्तता, शिष्टता अनिवार्य रूप से होती है। ये हम प्रारूप को अब समझ गए होंगे और आगे मैं टिप्पणी पर जो है वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। हरि ओम।